नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है। इसका स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है और आपके स्कोर कार्ड पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है। आप अपने कैटेगरी में पास हैं तो आगे आपको क्या करना है। जो स्क्रूटनी की बात चल रही है ये आखिर होता क्या है, कैसे करना होता है और क्या बहुत बड़ी चीज़ है ये। मैं आपको जो है बिल्कुल 5 मिनट के अंदर बता दूंगा ये सारी चीज़ें। आपको 3-4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने हैं। अगर आपका ये सारा पॉइंट सही है ना तो आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कौन से पॉइंट्स हैं आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। सीधे आपको पॉइंट्स ही बता दूंगा कि किस पॉइंट्स पे स्क्रूटनी होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे और तमाम चीज़ें होगी। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इस भर्ती से संबंधित केस भी चल रहा है, हम उसका भी जिक्र इस वीडियो में कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट्स के ऊपर आते हैं कि आखिर स्क्रूटनी होगा किनका। तो ये जो है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप सभी को पता है। जो भर्ती निकली थी तो आपने इस पीडीएफ को कई बार डाउनलोड किया होगा, ठीक है। तो इसमें ही सब बातें लिखी हुई है स्क्रूटनी वाला। बस हम लोग पढ़ते नहीं हैं, दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक एक घंटे की वीडियो देखते हैं। यहाँ पे आप समझिए ना कि स्क्रूटनी मतलब होता क्या है। देखिए, आपका जो है स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अब जो है आपके जो है स्कोर कार्ड पे क्वालिफाइड लिख दिया गया है। तो स्क्रूटनी में किनको किनको ध्यान रखना है। पहला अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको बता दें कि जो है आपका जो एनसीएल है, अगर आप मान लीजिए ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपका जो एनसीएल है, एनसीएल जो है अगर आपने अपने पति के एड्रेस से बनवा लिया है, अगर आपने अपने पति के एड्रेस से बनवा लिया है तो इस स्क्रूटनी में आपको जो है जनरल कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। पहली बात, आप इस स्क्रूटनी में कुछ भी कर लीजिए आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा अगर आपने जो है एनसीएल अपने पति के यहाँ के एड्रेस से बनवा लिया है। पहली बात, तो जिन लोगों ने ये काम किया होगा, ये जो गलती जिन्होंने करी होगी, तो उनको स्क्रूटनी जब किया जाएगा तो ऑब्जेक्शन में लिखा हुआ आएगा, रिमार्क्स में लिखा हुआ आएगा कि आपने इस तरीके से गलती करी हुई है। आपने जो है अपने पिता के बदले अपने पति के एड्रेस से आपने एनसीएल जमा किया है। तो ये जो गलती करेंगे उनको अब ध्यान रहेगा कि भाई चलो इस ऐसे होनी है। पहला पॉइंट आपने समझ लिया, ये किनके लिए है, तो ओबीसी ईबीसी के लिए है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट किसको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि जो है आपका जो एनसीएल है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वह जो है 23/5 के बाद का है, 23/5/2025 के बाद का है। ध्यान से मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना ये ही होने वाला है। बाकी कोई कुछ भी कहे, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए मैं जो बात बोल रहा हूँ ऑफिशियली बोल रहा हूँ। ये सही होता ही है। ये जो है अगर आपका सर्टिफिकेट आपने निवास बनवाया, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, आपने जो है ईडब्ल्यूएस बनवाया, अगर आप 23/5/2025 के बाद का है तो आप जाएंगे यूआर कैटेगरी में, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर देगा, नहीं अब तो आप इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं ले कर सकते हैं, आपको बाहर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। अब यही जो है जो महिला है अगर इनकी शादी हो गई है और अपने जो है पति के एड्रेस से बनवा लिए तो इनको थोड़ा बाहर किया जाएगा, इनको लाभ नहीं मिलेगा उस कैटेगरी का, आप यूआर में चले जाएंगे। ये बात आप समझ गए। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट 23/5/2025 के बाद का है तो आप जनरल में जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई इसमें जो है मतलब ना इफ बट वाली बात है ही नहीं। ये बात आप समझ गए। तीसरी बात आपको हम बता देते हैं, कई लोग होते हैं BC1 वाले हैं और BC2 सेलेक्ट कर लिया, BC2 वाले हैं BC1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई कैटेगरी अपना गलत सेलेक्ट कर लिया, साइबर कैफ़े के द्वारा गलती हो गई, आपने सही से नहीं देखा तो आप जनरल में जाएंगे। ये सब चीज़ें ना स्क्रूटनी में बताई जाएगी आपको कि भाई साहब देख लीजिए आपने ये गलती करी हुई है, आपकी गलती अब बीटीएससी खोजेगा। आपने फॉर्म भरते समय नहीं खोजा ना, अब बीटीएससी खोज के आपको दिखाएगा कि अच्छा, तो फिर आप शौक हो जाएंगे कि ऐसा भी हुआ था। बस यही तो होता है स्क्रूटनी, और क्या होता है। और आपको बता देते हैं, ये तो हो गया ओवरऑल सबको
EWS वाले, NCL वाले, कास्ट सर्टिफिकेट वाले, सब कुछ समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, ठीक है। ये भी स्क्रूटनी में होगा। आगे क्या होगा स्क्रूटनी में, चलिए अब बताते हैं। ये सब मान लीजिए आप पास है, ये सब ठीक है आपका, लेकिन एक बात यहाँ पे और आती है, स्क्रूटनी में क्या होगा। मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जिनका BNRC में रजिस्ट्रेशन है, BNRC में रजिस्ट्रेशन है, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस पॉइंट्स पे कोई उनको दिक्कत नहीं होने वाला है। जिनका BNRC में रजिस्ट्रेशन नहीं है, BNRC में रजिस्ट्रेशन नहीं है, कब नहीं है, अभी है उसे मतलब नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने तक नहीं था, फॉर्म भरने तक नहीं था, और आपने 4000 का स्लिप नहीं लगवाया है, तो आप बाहर हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। एज पर जो है BTSC रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार मार्क्स वाला था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है हमारा तो मांगा ही नहीं, हम कैसे भर देते। मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर ऑप्शन आ रहा था ना कि आर यू रजिस्टर्ड विथ BNRC, तो आप वहाँ नो नहीं किए हैं, आप यस कर लिए हैं। ध्यान से अपना फॉर्म देखिएगा जो आप डाउनलोड किए होंगे। तो इसमें अगर कुछ कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय हो जाता है तो हो सकता है, लेकिन आप जो है 99.99% में बोल रहा हूँ कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था उस समय, अभी है उसे मतलब नहीं है, उस समय नहीं था और आपने BNRC का स्लिप 4000 का नहीं लगवाया है, तो आप बाहर जाएंगे, ठीक है। साफ साफ मैं बोल रहा हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स में लोग कई तरीके के कमेंट करेंगे, सच्चाई है। अगर आपको रख लिया जाता है BTSC तो हमको क्या दिक्कत है, रख लेगा BTSC तो। लेकिन ये जो है एज पर जो तरीका बता रहा हूँ, एज पर जो रूल बता रहा हूँ मैं, कि जो स्टार वाला चीज़ होता है वो आपको देना ही होता है बाहर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सारे जो है फैक्टर्स जो है काम करेंगे, ठीक है। अब कई लोग जो है प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं दिए, जानकारी का अभाव कहिए, जानकारी का अभाव कहिए, या बहुत ज़्यादा आप ओवर स्मार्ट समझिए। कई लोग प्राइवेट वाला भी डाल दिए एक्सपीरियंस की, चलो लग जाएगा तो लग जाएगा, लग जाएगा तो लग जाएगा, तो वो सब स्क्रूटनी में आपको दिखा देगा संभवतः कि ये नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। हालांकि इससे कोई असर नहीं होगा, नहीं चलेगा आप छोड़ दीजिएगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा असर आपके जो है मार्क्स पे अंतर होने वाला नहीं है, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वह बनी रहेगी एज इट इज़, ठीक है। ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यही होने वाला है और कुछ नहीं होगा। अब एक आ जाते हैं कि आपके पास तो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं था, आपने 4000 का स्लिप भी लगवाया है, लेकिन अब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम स्क्रूटनी में आपको मौका मिलेगा, ठीक है। स्क्रूटनी में आपको कहा जाएगा कि हम आपको मान्य करते हैं, हम आपको मान्य करते हैं, और लिखा रहेगा कि हम आपको तब तक मान्य करते हैं जब तक रिंकू कुमारी वाले केस में ऑर्डर नहीं आ जाता है। समझ गए आप लोग, यही होगा स्क्रूटनी, इससे कुछ इतर होने वाला नहीं है। बाकी कोई क्या कहता है हमें पता नहीं है, ठीक है। यही है सच्चाई और यही होने वाला है BNRC के स्क्रूटनी में, ठीक है। अब कब होगा स्क्रूटनी, तो अभी इसको लेकर कोई अपडेट आया नहीं है, और मान के चलिए कि इसमें अभी समय लगेगा। अब 1 महीने समय लगेगा, 1.5 महीने समय लगेगा, 15 दिन में हो जाएगा। समय को लेकर अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। समय को लेकर कोई जानकारी होगी तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप लोग कि आखिर ये स्क्रूटनी होता क्या है। ये तमाम चीज़ों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, जो हमने बता दिया है, जो पॉइंट्स लगभग वही होने वाले हैं। अगर कुछ पॉइंट्स छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह पॉइंट छूट गया है, मैं आगे आपको जो है बताऊँगा। कुल मिलाकर एक लाइन में हम लास्ट में आपको बता देते हैं कि अगर आप जो है कोई भी एलिजिबिलिटी या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने बाईपास करने की कोशिश करी होगी, कुछ भी आपने कोशिश करा होगा, उसका स्क्रूटनी होगा। क्योंकि अब तक जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, अब तक स्कोर कार्ड जो जारी किए गए हैं, वो आपके दिए गए जानकारी के अनुसार उसने सब कुछ किया है BTSC ने। अभी वो चेक कुछ भी नहीं किया है। अब आई है BTSC की बारी, यानी अब हम कहेंगे ये है BTSC का टर्न। अब BTSC करेगा चेक,
ठीक है, अब आपको देखना है। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि उसने चेक किया और आपको बोलेगा कि नहीं फरमान जारी कर दिया कि अब आपको बाहर ही हो जाएंगे। आपको मौका मिलेगा। स्क्रूटनी का मतलब ही होता है कि वो आपको ऑब्जेक्शन देगा, आप लॉगिन करेंगे और आपको मौका मिलेगा। किस चीज़ का मौका मिलेगा? तो आपको जो है साबित करना होगा कि जो बीटीएससी कह रहा है वो गलत कह रहा है, हम सही हैं। तो उसके एवज में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अगर हम बात करें बिहार में एएनएम की एक भर्ती हुई थी, उसमें 108 लोगों का जो है डॉक्यूमेंट इसी तरीके से कुछ इधर उधर हुआ था। ठीक है, तांती तत्व वाले थे या फिर किसी के डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर कुछ चीज़ ऐसी हुई थी। तो 108 लोगों को जो है 108 लोगों के आखिर तक इन सीटों को होल्ड रखा गया और इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए। ठीक है, और जो है उसके बाद से जो इन सबों की नौकरी हुई है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे किए कि बाद में एनसीएल नया बनवा लिए, बाद में एनसीएल अपने पिता के एड्रेस से बनवा लिए, बाद में हम पास हो गए तो ये हो गया, ये सब नहीं। एलिजिबिलिटी तो उस डेट के पहले की ही होनी चाहिए, जैसे आप में 23/5/2025 से। ठीक है, संभवतः मेरे हिसाब से तो आप सभी समझ ही गए होंगे। फिर भी कोई ऐसी चीज़ें रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो है हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसमें अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अब मामला जो है कोर्ट वाला है। कोर्ट वाला जो है ये वाला केस देखिए, बताते हैं आपको। ये 78-21 जो केस है ना, यही जो है आपको इसमें लंबा समय खींचेगा। रिंकू कुमारी वाले केस में जो है लंबा समय खींचेगा। तो जो लोग भी इस केस से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप जो है आप लोग थोड़ा सा इस केस में लगिए, थोड़ा जल्दी सुनवाई के लिए जो है फाइल वाइल कीजिए और मेंशन उनसन करवाइए और इस केस को ख़त्म करवाइए। क्योंकि जब तक ये केस ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, चाहे वो 2 महीना लगे चाहे 6 महीना लगे। बात यही सच है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूँ सही और सटीक देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।